संगीत भावनाओं की भाषा है और राहुल देव बर्मन से बेहतर इस भाषा को किसने बोला। एक क्रांतिकारी संगीतकार, एक नव प्रवर्तक जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई आवाज दी। वो म्यूजिकल जीनियस जिसने अपनी धुनों से पूरी एक पीढ़ी को हिला कर रख दिया। राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा। दादा एक 1939 में जन्मी पंचमदा ने संगीत विरासत में पाया, लेकिन उसे एक नए रूप में गढ़ा। क्या आप जानते हैं, पंचमदा ने न सिर्फ 9 साल की उम्र में ही अपना पहला ट्यून बना दिया था। उनके पिता एस.डी. बर्मन ने जब उन्हें पहली बार गुनगुनाते सुना तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अपना पहला गाना ए मेरी टोपी पलट गया बनाया, जो उनकी प्रतिभा का संकेत था। बचपन में उन्हें पंचमदा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा 5वें सुर पर ही गुनगुनाते थे। उन्होंने उस्ताद अली अकबर खां से सीखा और जैज, लैटिन और रॉक म्यूजिक से प्रभावित थे। 1960 और 80 के दशक में आर.डी. बर्मन ने पारंपरिक धारणाओं को तोड़ा। उन्होंने रॉक, डिस्को और लोक संगीत को मिलाकर पिया तू अब तो आजा और महबूबा महबूबा जैसे गाने बनाए। किशोर कुमार और आशा भोसले के साथ उनकी जोड़ी ने पार्श्व गायन को एक नई परिभाषा दी। पंचमदा ने नए संगीत की खोज के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने शराब की बोतल से संगीत बनाया, चुरा लिया है में कंघी का इस्तेमाल किया और महबूबा में उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक गिटार को बॉलीवुड में पेश किया। उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए एक गाने में हवाई जहाज के इंजन की आवाज को भी संगीत में शामिल किया था। पंचमदा सिर्फ एक कंपोजर नहीं थे, बल्कि एक शानदार पियानो वादक, गिटारिस्ट और ड्रमर भी थे। उन्होंने कई गानों में खुद ही ड्रम बजाए हैं और अक्सर विदेशी बैंड्स के साथ जैम सेशन करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में छुपकर पार्श्व गायन भी किया है। लेकिन पंचमदा का सफ़र हमेशा आसान नहीं था। 80 के दशक में जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री ने नज़रअंदाज कर दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1942 अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों से वापसी की। 1942 अ लव स्टोरी का संगीत उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पूरा किया था, जो उनकी आखिरी और सबसे बेहतरीन रचना साबित हुई, जो साबित करता है कि उनकी धुनें अमर हैं। तीन बार फिल्म फेयर विजेता और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर.डी. का संगीत सीमाओं से परे था। 1984 में उन्हें फिल्म मासूम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। यह फिल्म शेखर कपूर द्वारा निर्देशित थी और इसका संगीत बेहद मधुर और भावपूर्ण था। गाने जैसे दो नैना और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी ने उनकी खास पहचान बनाई। पंचमदा ने मासूम के संगीत से साबित किया कि वो सिर्फ डिस्को, रॉक के ही नहीं बल्कि कोमल भावनाओं के भी सुल्तान थे। मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। फिल्मों से परे आर.डी. ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को संगीत में समृद्ध किया। उनके देशभक्ति गीतों और घर आजा परदेसी जैसे लोक धुनों के संस्करणों ने यह साबित किया। उन्होंने आकाशवाणी के लिए भी संगीत दिया। उन्नीस 1994 में वे हमसे जुदा हो गए। वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं, एक युग थे।
आज भी हर नया संगीतकार पंचम दा के संगीत से प्रेरणा लेता है। वो सच में संगीत के अमर जादूगर थे, जिनकी धुनें हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी। पहला नशा, पहला खुमार,